दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है साइंस की अपनी ये सुपर फास्ट स्पीड में क्लास रहेगी। 10 मिनट में जो है ना 100 क्वेश्चंस आप कवर करोगे। बिल्कुल लास्ट टाइम रिवीजन है, चाहे से आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए उपयोगी है। शुरू करते हैं क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेस मेकर का ये काम है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। ये एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोलाकार होती है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना, द्रव की जो बूंद है गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाओ कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो जब ये इसके लंबवत नहीं है तो पृथ्वी का जो भी मौसम बदलेगा, मौसम परिवर्तन की जो घटना होगी वो इस पे आधारित होगी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सीवी रमन। आपको पता है कि 28 जो आपका फरवरी है, इसको अपन विज्ञान दिवस मनाते हैं। इन्होंने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था इस दिन, इसके कारण से। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ सारी वस्तुएं आती है, तो ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत आया था। धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण से होता है? टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो धान का प्रसिद्ध जो खेरा रोग होता है ना दोस्तों, वो जिंक की कमी, जेलेन की कमी से होता है, ध्यान रखना। एक आपका और है इटाई रोग, आपको कमेंट करके बताना है कि इटाई रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन रक्त का जो है थक्का जमाने में मदद करता है? तो एक प्रोटीन आती है फाइब्रोनेजेन नामक जो प्रोटीन है वो रक्त का जो है रक्त की क्लोटिंग करने में काम आती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो वो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, याद रखना है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केचुआ, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर के भीतर रक्त जो है परिभ्रमण में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड का। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की माप डेसिबल है, ध्वनि की इकाई आपको पता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या है? आयंस होंगे, हमेशा आयंस के कारण गति होती है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त माधमनी में प्रवेश करती है, तो बाएं सिरा से। अगला क्वेश्चन आओ, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले जो पक्षी होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रवासी पक्षी। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल, इसको आसूत जल भी कहते हैं। इसके अलावा इस जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ हो जाती है। सोते समय रक्तदाब जो है घटता है बढ़ता है? तो ये घट जाता है, ध्यान रखना। जब भी अपन सोते हैं तो उस टाइम जो रक्तदाब का मान है वो कम हो जाता है। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? सार होता है। अगला, कटे हुए सेब का रंग जो है भूरा हो जाएगा, तो ये कैसा परिवर्तन है? सबसे पहले तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, क्योंकि वायु से क्रिया करेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित होने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, याद रखना है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है। मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मंडिया स्टार्च का, और इस लार से एक एंजाइम निकलता है, उसका भी नाम आपको याद रखना है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज भी इसका नाम आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम में जो है बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम रिवीजन आपका करवाएंगे। बिल्कुल एग्जाम से जाने से पहले ऐसे मान लो कि सारी साइंस हो गया, करंट अफेयर है, जीके जी सब कुछ रिवाइज करवा के भेजेंगे। बस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा, किसमें होती है दोस्तों? ये मुर्गियों में होती है, याद रखना है। किसमें होती है? मुर्गियों में होती है।
आरबीसी का कब्रगाह जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा। इसी को जो है अपन गर्भनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भनाल भी कहा जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की जो सामान्य क्रिया है उनके लिए आपका विटामिन जो ई है वो महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाती है तो अरक्तता हो जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा। इसके बाद है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, याद रखना है। इसके बाद जो है अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्प्रिन। एस्प्रिन हालांकि एक पीड़ा हरी औषधि होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि आरबीसी का जो जीवन काल लघु कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण से होता है? तो आपका जो है कैडमियम धातु की वजह से जो आपका इटाई रोग होगा। और थायरोक्सिन की कमी से आपका घेंगा रोग है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति, जैसे मान लो कि प्रथम आपको पता है कि जो जीवित कोशिका है इसकी तो खोज की थी आपके ल्यूवेन हुक ने, जबकि मृत कोशिका की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जो आपका WBC है, सॉरी जो आपका WBC है उसमें उनके जो आपके श्वेत जो रुधिर कणिकाएं हैं उनका मुख्य प्रयोजन क्या है? तो आपके जो है संक्रमण से संघर्ष करना, और इनकी लाइफ है ना वो 2 से 5 दिन की होती है, ये भी आपको जो है याद रखना है। तो दोस्तों आपको पता है कि लास्ट टाइम में जो है ये रिवीजन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्वीट एक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आपका इंसुलिन हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? लगभग 65% तक पाया जाता है। चूहे में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से वह लाल हो जाती है? तो लासोन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला जो है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होता है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी तो कौन सा ग्रहण होगा? आपका चंद्र ग्रहण होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन जो है किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम होता है। ठीक है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को हम सीरम बोलते हैं, याद रखना है। विभांतर कैसी राशि है? तो विभांतर जो है आपकी अदिश राशि होती है, क्योंकि इसको दर्शाने के लिए केवल आपको परिमाण क्या हो सकता है? विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, याद रखना है। कार्नोटाइट जो है किसका है? इसका यूरेनियम का है। मानव मूत्र में जो है उत्सर्जित होता है आपका विटामिन C, याद रखना है। सबसे जो है छोटी जीवित कोशिका आपकी कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX, याद रखना है। और कंप्यूटर का जो पिता है वो अपन चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम समय में जो है मैंने आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है। बाकी आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो सेशंस है उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।